जय गुरुदेव। सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज, होली मथुरा, 21 मार्च 1997, गत 10 से आगे। अब मन आतुर दरस पुकारे, कल नहीं पकड़े धीर न धारे। जिनको लगन होती है, जिनको तड़प होती है, बहुत बेचैन बेकैली बेचैनी। खाना अच्छा नहीं लगता, देखना नहीं, बोलना किसी से अच्छा नहीं लगता। बड़ी तड़प रहती है, कब वो दिन आए जब दर्शन हो, कब मालिक हमारी इस फरियाद को पुकार को सुन ले। तो कहते हैं बहुत तड़प है, हम लोगों में तड़प ही नहीं है, मालिक के दीदार दर्शन करने की तड़प नहीं है। यही वजह है, नहीं तो बहुत सुलभ बहुत आसान हो जाए। थोड़ा बहुत तो करना हो, घाट पर बैठ कर के तो काम बने। तो कहते हैं भाई बड़ी बेकली है, बड़ी बेचैनी है, मन धीरज नहीं रखता है। किस दिन और कब कौन सा समय आएगा जब दर्शन होंगे। कितनी तड़प कितनी लगी रहती है, लगन लगी रहती है। प्रेमी प्रेम करते हैं कि जल्दी से अपना काम करें। दम दम छिन छिन दर्द दीवानी, सोऊं न जागूं अन्न न पानी। कहते हैं एकदम एक श्वास निकलती है, उसमें भी बेचैनी, उसमें भी नींद नहीं, भूख नहीं है। कहते हैं न सोते हैं, न जागने का कुछ है, न सोने का कि सो रहे हैं। पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, किसी तरह से शरीर को ले चलना है। कलयुग है, इसलिए वो कहते हैं कि लेकिन अच्छा नहीं लगता है, फीका लगता है। ये मिष्ठान वगैरह मालिक को दर्शन तड़प में सब फीके हो जाते हैं। ये अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसी बेचैनी दम दम छिन 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 कहते हैं सबसे छोटा समय, उसमें भी बेचैनी है, बेकली है कि कब वो दिन आएगा जब मालिक दया करेंगे और दर्शन देंगे। ऐसा जब बनता लगन, जैसे बच्चे को माँ के दूध के लिए पुकारता है, माँ बच्चे के लिए तड़पती है, तब दोनों की जब ऐसे डोरी लग जाएगी कि मालिक को चाहता है और आप भी उसको चाहते हो, तो फिर देर नहीं लगेगी। लेकिन ये है कि वो तड़प रहा, फरियाद कर रहा करता है। भूख नींद नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता है बोल चाल किसी का, और कब समय आए कब दर्शन हो। ये बेचैनी बेकली है। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, डस डस खावत चिंता नागिन। कहते हैं कि इतनी बेकली बेचैनी है कि कब वो मालिक का जब पता भेद मालूम हुआ कि ये उसका रास्ता है, ये उसका पता है कि इतनी दूर पर है, तो प्रेमी को बेचैनी और बेकली है। और ये चिंता जो नाना प्रकार की अपने अपने कर्मों से, ये जो खेतों में बो रखी है वासना, यही है खेती तो वासना है भी। चिंता डस रही है, खा रही है, मालिक की याद नहीं होने देती है। लेकिन उसको इतनी तड़प है कि कब दिन कब समय वो आए कि जब दर्शन मिले उनको। कहते हैं ये तो इधर खींच रही है, चिंता रूपी नागिन तो इधर खींचती है। इसे जगत में असार वस्तुओं और मालिक के दर्शन के लिए बेचैनी बेकली हो रही है। अब वो तो लगी हुई है लगन, लेकिन अच्छा उसको नहीं लगता है इसमें। कौन उपाय करूं अब सजनी, भवजल से अब काहे कुतरनी। अब तो सूरत कहती है कि शील क्षमा संतोष विरह विवेक सखियों में कौन सा उपाय करूं जिससे मालिक का दर्शन हो। भवसागर से कोई थोड़ी समझ दे दो अच्छी की कोई ऐसा उपाय। अब सूरत यानी सखियों से कह रही है, वो सखियां हैं शील क्षमा संतोष विरह विवेक। ये काम क्रोध लोभ और मोह, ये
तो डस डस कर मतलब उसको चाटे जा रहे हैं और उसको फिक्र है कि एक एक दम पर कि समय निकला जा रहा, फिर समय मिलेगा नहीं। अब वो सखियों से पूछती हैं कि तुम में से कोई बता दो कि जानती हो। यही सोच में दिन दिन जलती, कोई न संभारे आली पल पल गलती। कहते हैं कि मैं इसी सोच में, इसी चिंता में रात और दिन मैं फिक्र हूँ। मुझे बेचैनी है और मेरा समय बीता जा रहा है, फिर ये लौट के आएगा नहीं। एक एक दम निकल रहा, एक एक श्वास निकल रही, वो ख़त्म हुई जा रही है। कोई ऐसा तो मिले कम से कम जो यह धीरज दे दे कि दर्शन हो जाएगा। ये तो धीरज कोई दे, कोई उपाय बता दो कि ये हो जाएगा कि नहीं होगा। इतनी बेचैनी बेकली, और क्यों इस पर भी वो उपाय पूछ रही हैं। पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में, मैं तो पड़ी आई मृत्यु नगर में। कहते हैं कि वो मेरा सच्चा प्रियतम है, वो तो चौथे लोक में है, चौथे पद में यानी सतलोक में है, और मैं यहाँ आ कर के मृत्युलोक में पड़ी हूँ। काल के देश में जो जन्म मरण का स्थान है, मैं तो यहाँ आ गई। मैं तो यहाँ कितने दिनों से पड़ी हूँ और मेरे प्रियतम रहते हैं चौथे पद में। अब वहाँ कैसे जा सकेंगे? रास्ता तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, रोकथाम उसके चारों तरफ से लगी हुई है, कर्मों का हिसाब दे नहीं सकते हैं। तो कोई उपाय कोई मिल जाए कि हम अपने पिया के पास में कैसे पहुँचें, इससे हमारा छुटकारा हो जाए। सब तरह के उपाय ढूंढ रही है, वो कह रही कोई बता दो आकर। बिन मिलाप प्रियतम दुख भारी, राह चलूं नहीं जात चलारी। कहते हैं कि यह बात सत्य है कि जब प्रियतम से चौथे पद में पहुंचकर मिलाप नहीं होता है, तब तक महादुख है। रास्ता चलता हूँ लेकिन चला नहीं जाता है, चलने नहीं देते रास्ता, क्योंकि काल के देश में उसका कर्जा ले रखा है, कर्जा चुका नहीं पाता है, रास्ता चल नहीं पाते हैं और बिना प्रियतम के यहाँ चैन नहीं। ऐसे बेकली है और ये दर्द तो तभी जाएगा जब उसका दर्शन होगा, इसके पहले नहीं जा सकता। इतनी तड़प है, इतनी लगन है और सब तरफ से याचना और प्रार्थना कर रही है, और फिर भी सभी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। घाट बाट जहाँ अति अंधियारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। कहते हैं जहाँ जहाँ घाट पर गई, जिस जिस योनि में गई, वहाँ कौन सुनने वाला। चारों खानों में गई, 84 लाख योनियों में गई, रास्ते में तमाम ठोकरें खाई, किसी ने भी ये नहीं सुना कि तुमको दुख कैसा है, कैसी तकलीफ़ है। कोई सुनने ही वाला नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कोई क्या करेगा। लेकिन जब वह प्रियतम मिल गया और पता लगा या कि वह तुम्हारा प्रियतम तो चौथे पद में है, वह यहाँ नहीं है और हम आ कर के मृत्युलोक में पड़े हैं, और उन्होंने रास्ता बताया कि यह रास्ता चलने का है, तो हम चलते हैं। लेकिन रास्ते में बड़े विघ्न और बाधा, रास्ता चलते हैं, चलने नहीं देते हैं, ये बड़ा जोर करते हैं। फिर भी कभी काम है, कभी क्रोध, कभी लोभ है, कभी काल है, कभी माया है, कभी भुलाती है, कभी भरमाती है, कभी आत्मफल देती है, लुभा देती है। तो कहते हैं हर जगह छेके हुए हैं, जाने नहीं देते हैं। तो कैसे हो, बिना प्रियतम के दर्द जा नहीं सकता, दर्शन होंगे तभी दर्द जाएगा। जतन सूझे हिम्मत हारी, अपने पिया की मैं न हुई प्यारी।
अब वो सूरत कहती है, मैंने बहुत यत्न बहुत उपाय किए हर तरह के, लेकिन कोई यत्न उपाय हमें दिखाई नहीं देता है। इससे ये मालूम होता है कि मुझे प्रियतम प्यार नहीं करते हैं और न मैं उनकी हो सकी, मैं उनकी हो भी नहीं सकी और उन्होंने मुझे अपना बनाया भी नहीं। लेकिन अब क्या करें, तड़पती है, बेचैन है। जो पिया चाहें तो दम में बुलावें, शब्द डोर दे अभी चढ़ावें। और फिर भी अपने को सब्र करती है कि पिया समर्थ है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ कहते हैं। अगर वो चाहें उनकी मौज मर्जी हो जाए तो कहते हैं एक दम में, एक क्षण में, एक श्वास में, मतलब यह कि मुझे शब्द डोर पकड़ा दें, मुझे अपने पास बुला लें। यानी उसको इतना भी विश्वास है कि जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हुई कि मैं उनके पास जा सकूं या मैं उन्हें अपना बना सकूं या वे अपना बना लें। मुझ में कोई कमी है, इसी की वजह से देर लग रही है। लेकिन पिया तो समर्थ हैं, जब चाहें जब भी बुला सकते हैं। जो पिया चाहे तो दम में बुलावें, शब्द डोर दें अभी चढ़ावें। अब कहते हैं शब्द नाम पकड़ा करके और चढ़ा लेते हैं, उनको देर नहीं लगेगी। बात तो यही सही है, लेकिन इतना प्रेम, इतनी तड़प तो होनी चाहिए, तभी ये साय समान सत्संग का क्यों कभी ये धीरे धीरे सब चीज़ इकट्ठा हो जाए तो जीव का कुछ बस चलने का साधन तो बन जाए। अब ये सब चीज़ें सत्संग की, आपके सद्भाव को प्रेरणा की, आपके नाम को स्थान की चिंतन करने को कुछ चीज़ नहीं। जाओगे कैसे जब इधर का कोई सामान तैयार ही नहीं, चलने का याद ही करने को नहीं है। लेकिन जो याद करते हैं इस तरह से कि वो रात और दिन तड़पती हैं, कि अपने को ये समझते हैं कि वो समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं, वो जब चाहेंगे तब बुला लेंगे। हम ही में कमी है, जो कुछ भी कमी अपने में ही है, उनमें कोई कमी नहीं है। और नाम डोर दे अभी चढ़ावें, नाम को पकड़ करके वो चढ़ा ले चलेंगे, पहुंचा देंगे अपने घर में। जय गुरुदेव।